दिखाऊंगा। दिखाओगे? चलो दिखाओ बाबा जी, यहाँ पर है, हम चाहेंगे एक बार आप बैठो, बैठ के दिखाओ। इनकी मम्मी कह रही है यहाँ लाने के बाद बच्चा बैठ कर, जैसे बैठ नहीं सकता था, पहली बार यहाँ आके बैठा है। हमें दिखना चाहेंगे बैठते हैं और बैठ के उठ सकता है नहीं हो सकता, देखते हैं कि आप उठ के दिखाएंगे अब हमें। दिखाओ, उठ के दिखाओ। ये बच्चा है, कहते हैं बैठने के बाद सहारा बगैर उठता नहीं है। और बाबा जी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, हम देखना चाहेंगे बच्चा उठ सकता है नहीं हो सकता। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि उठ, हाँ हटो, अच्छा। तो ये कह रहे हैं बाबा जी को थोड़ा दूर हो जाओ, मैं उठ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है, कह रहे हैं कि कभी बगैर सहारा ये उठा नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे यहाँ पे ये उठ गया, उठ गया। देखिए बच्चा यहाँ आया है और यहाँ पे माँ कहते हैं कि कभी उठता नहीं था बगैर सहारे, कभी उठा नहीं पहले। हाँ जी, हाँ जी, ना तभी उठ सकता है ये। अगर हम इसको ऐसे हाथ पकड़ के कहेंगे ना ऊपर उठ, तो उठेगा ये। ऐसे बिना सहारे के नहीं उठ सकता जैसे आज उठा है। इसु कभी नहीं उठा आप, तो अभी दिक्कत नहीं आई उठने में? नहीं। अभी फ़िलहाल मैं सैनीवास में हूँ। सैनीवास में जैसे कि हमने कई लोगों से सुना था कि यहाँ पे कोई ऐसे संत हैं, ऐसे बाबा हैं जो उनके पास आके लोग ठीक हो रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। मैं सीधा ही यहाँ पहुँचा हूँ, पहुँचते ही यहाँ बाहर ही मिल गए मुझे, और यहाँ पे लोग हैं, हम सीधी बात करेंगे। मैं तो नाम भी नहीं जानता और इनसे परिचित भी नहीं हूँ। मैं परिचय भी लूँगा और लोगों से भी बात करूँगा और बाबा जी से भी यहाँ बात करूँगा। जैसे मैंने देखा कि इस कपड़े में तो मतलब यही होंगे बाबा, फिर मैंने रोक लिया, जी आप यहाँ के महात्मा हैं? बोला जी जी हाँ। आपका नाम, शुभ नाम जी? सत्यनारायण है जी। सत्यनारायण आप हैं जी। सत्यनारायण जी, जैसे कि मैं अभी यहाँ आया हूँ, सैनीवास हिसार से पहुँचा हूँ। मैं कुछ लोगों से जैसे कोई प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। मैं हकीकत जानने में आया हूँ, बाकी के मैं आप किस तरह से वो करते हैं, क्या है आपका ये जो तंत्र मंत्र कहें या कुछ कहें तो क्या है हिसाब किताब इनको लोगों को ठीक करने का? ये जी भगवान का आशीर्वाद है और मैं जनता तक पहुँचा रहा हूँ इस आशीर्वाद को। आशीर्वाद हर आदमी, मान लो जो भी महाराज है, बड़े बड़े महाराज है, वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद मैं देता हूँ। उस आशीर्वाद से ठीक हो रहे हैं। और आप बाकी जनता से पूछो भाई यहाँ आराम है या नहीं। मैं तो पब्लिक को कई बार पूछ लेता हूँ भाई आपको आराम नहीं हुआ तो बंद कर दें, क्यों कई हैं वो पाखंडी भी बताते हैं मेरे को, झूठा सिस्टम भी बताते हैं। तो मैं पब्लिक को आज भी पूछा था, आज कम से कम 5-6 हज़ार आदमी थे, तो मैं उनको पूछा भाई बंद कर दें क्या? वो बोले बंद नहीं करना, ये इसको ऐसे ही चालू रखो, हमारे आराम है। और कोई भी बुरा भला बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी ये भाई मिल गया मेरे को, एक इस लड़के के गांठ थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी बोल दिया, बता रहे हैं ये। और अभी ये भाई आपके सामने, आप इनको पूछ सकते हो। नारायण जी, जैसे अगर हम लोग बात करें मेडिकल साइंस की, अगर बात करें, सभी तंत्र मंत्र जो विद्या है उसको पाखंड बताया जाता है। डॉक्टर कभी मानती नहीं, साइंस इसको नहीं मानती। तो आपको आप कैसे वो करते हो कि हाँ मैं सही हूँ और मेरे द्वारा किया गया उस इलाज में और उनको जो आशीर्वाद दे रहा हूँ उससे ठीक हो रहे हैं? अभी लोगों से ही बात करेंगे, आप कैसे विश्वास दिलाते हैं कि इनको किस तरह से आप करते हैं, और ये आपकी जो शक्ति है, जो भी आप कहते हैं, ये कब से आपने करना शुरू किया? ये बताऊं जी आपको, मेरे को तो खुद कोई मालूम नहीं है भाई पब्लिक ठीक भी हो गया। मैं तो आने वाली जनता को ही पूछता हूँ, पब्लिक को पूछता हूँ भाई आपको आराम हुआ क्या? हमारे जुप्पा के पास में एक ढाणी बाकरा गांव है, उसमें एक कैंसर का मरीज ठीक हुआ है जी। वो पहले कुछ भी पानी भी नहीं पिया जाता था उससे, वो बीकानेर से दवाई लेता था, बीकानेर वालों ने जवाब दे दिया, उसको इधर लेके आए, 1-2 झाड़ा लग गया, वो ठीक हो गया। अभी वो खुद पैदल चल के आता है इधर हमारे पास, और डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट सही बताई है। आप उस गांव में जाके पूछ सकते हो उस बुढ़े को भाई कहाँ गया था, तो अभी खुद पैदल चल के आता है वो अपने आप। तो अभी ये आने वाली पब्लिक कह रही है भाई हमारे आराम है, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको। तो शुरुआत से आप क्या करते थे, मतलब कैसे आप शुरुआत से आप इसमें लगे हुए, इस विद्या में लगे हुए हो, कैसे आपका इसमें आना हुआ और किस तरह से आपने शुरुआत की और कितने वर्ष हो गए आप इसको लाइन को आपने लिए हुए? पहले आप क्या करते थे? देखो जी, मेरे को 6 महीने हुए हैं अभी। अच्छा। इधर धाम बनाया, खेत में मंदिर बनाए हैं, खेत में मैं इधर आशीर्वाद देता हूँ। और 6 महीने से ही पब्लिक आने लग रही है, हमारे को बोली भाई हमारे आराम है, तो आशीर्वाद दिया करे। अगर तो पहले क्या करते थे आप? पहले देखो जी, मैं गाड़ी चलाता था जी। आप गाड़ी चलाते थे? कैसी, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी? बड़ी गाड़ी चलाता था जी। मेरे पास खुद की थी पहले, तो वो 3 बार एक्सीडेंट हुई। एक बार वो जल गई थी, पूरी जल गई थी जी। वो जलते आग में से मेरे को बाहर निकाला गया था। फिर मैं 1-1.5 साल खाट में रहा, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में मैंने ड्राइवरी करने लगा। देखो, मन में सब कुछ होता है, जो मन में सच्चे मन से जो भी किसी को भी पुकारेगा ना, तो वो जरूर आएगा, वो दर्शन जरूर देगा। तो मेरे शुरू में सही मन में रहेगा थी कि एक दिन इतनी पब्लिक इकट्ठी करूंगा मैं कि गांव वाले भी देखेंगे भाई हाँ इतनी पब्लिक कैसे जोड़ी है। मेरे घर वाले नहीं मानते थे इस बात को, घर वाले मना करते थे, बोल तू पब्लिक कैसे जोड़ेगा। मैं बोले मेरे मन में है ये चीज़,
एक दिन पब्लिक इधर इतनी जुड़ जाएगी कि पैर धरने के लिए जगह नहीं बचेगी। वो काम आज हो रहा है। तो कितने, जैसे कि आप बात करें, कितने साल आपने ड्राइवरी करी है? और ड्राइवरी हैवी गाड़ी आप चलाते थे, ट्रक ड्राइवर की तरह। आप जब ट्रक ड्राइवर ही थी आप, मतलब आप में कब ये वो हुई कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ? और कितने वर्ष आपने ड्राइवरी करी? मैं 95-96 से ड्राइवरी कर रहा हूँ जी। अच्छा, 95-96 से ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपके परिवार वाले भी होंगे, बच्चे भी होंगे, आपने शादीशुदा हैं या नहीं? आप सब कुछ है जी। शादीशुदा एक है? लड़का है, एक लड़की है मेरे, और माँ बाप भी हैं और परिवार भी हैं। परिवार वालों ने साथ दिया, आज इस गांव ने भी साथ दिया जब आज इसी मुकाम तक पहुँचे हुए हमें, और आशीर्वाद देते हैं। मैं ये नहीं कहता अगर कोई ये बोले हमारा झूठा सिस्टम है, पाखंड है, ये नहीं। डॉक्टरों के पास भी 100 के 100 आदमी तो नहीं बचते, पांचों उंगली एक सार नहीं होती। हम ये नहीं कहते किसी को दबाव डाल के भाई तू तेरे को मैं इधर ठीक कर दूंगा, क्या पता उसके अंदर रास्ता न हो, वो धक्के से लाया गया हो, इस बात का हमारे को नहीं मालूम जी। हम तो ये कहते हैं, आप ये देखो सामने इसके माँ बाप जो आए हैं, ये कह रहे हैं इसके गांठ थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था और ये ठीक है। ये आपके सामने सच है या झूठ है वो आपके सामने है। जैसे 6 महीने से आपने इसकी शुरुआत की, पहले आप ड्राइवरी करते थे। अगर फैमिली की अगर बात करें, कौन कौन है आपके फैमिली में? फैमिली में तो जी घर वाले, और आपको मत पता ही है फैमिली में और कौन होगा। बच्चे बुच्चे? एक लड़का एक लड़की बता दिया। अच्छा। घरवाली है, माँ बाप हैं, और जो चाचा ताऊ हैं वो बता दिए भाई हैं। तो आपके कोई गुरु भी हैं, या आप किस तरह से शुरुआत की आपने इस उसकी? गुरु मेरा भगवान ही है जी। बस मैं तो इसी को ही मानता हूँ, इसी ने आशीर्वाद दिया, इसी का ही आशीर्वाद मैं जनता तक पहुँचा रहा हूँ। तो आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, और किस तरह के बीमारी लेकर लोग आते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो? पूरे देखो जी, सारी तरह की बीमारी वाला हूँ जी। कोई भी बीमारी हो, सब बीमारियों का जड़ लगता है जी इधर। जैसे कि कई बार तंत्र मंत्र के हिसाब से करे थे, कोई ना भूत प्रेत है, कुछ है इस टाइप के, तो लोग पहुंचते हैं कि हाँ ये बाबा हैं, संत हैं, बोला वो झाड़ा लगा देंगे ठीक हो जाएगा, इस तरीके से सुनने में आया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मेडिकल कैंसर के इलाज भी हम ठीक करते हैं और तरह के भी ठीक करते हैं। कैसे माना जाए कि आप इस तरह के काम करते हो? ये मानना नहीं जाएगा, ये आप देखो, अगले के घर जाके पूछो, मानना क्यों है? आप खूब तसल्ली करो जाके। तंत्र मंत्र का क्या है? हमारे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं है, न कोई जादू की सी छड़ी हाथ लगा दिया ठीक हो जाएगा ना। ये हम तो ये कहते हैं भगवान पे आस्था रखो, भगवान ही आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मेरे को, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। कौन ठीक हो रहा कौन नहीं हो रहा वो आप इस पब्लिक को पूछो जी। ठीक है जी। ऐसी शक्ति मतलब कहाँ से आपके पास आई कि परमात्मा ने आपने हाथ फेर दिया और वो ठीक हो गई? शक्ति का मालूम ही कौन है जी। शक्ति तो ऊपर वाला देने वाला है, मैं जनता तक पहुँचा रहा हूँ। ये जी, या आप अपने पब्लिक को पूछो जी, बाकी और इसके पास शक्ति है या नहीं है ये जनता बताएगी वे आने वाली। तो यहाँ पे जैसे भारी संख्या में लोग भी हैं, मैं देख रहा था जब मैं आया तो गाड़ियों का तांता लगा हुआ था यहाँ पे, आने के लिए मतलब जगह नहीं मिल रही थी। तो इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है, और लोग इस तरह से किस तरह से आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं? वो तो अभी इनको पूछो जी, भरोसा क्यों कर रहे हो, भरोसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप बोल के बताओ ना। जी एक सेकंड, मैं आपसे, आप महाराज जी यहीं रहना, मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कैसे आप भरोसा कर रहे हो, जो कि आप बच्चे को लेके आ रहे हो यहाँ पर, क्या था बच्चे को? इंगे साइड में गुमड़ी। अच्छा। हरबा अभी कौन ही आ रही यार मेरे का नहीं। ये गुमड़ी थी यहाँ पर ना, पहला इन तरह की गांठ है ऑपरेशन हो जो। अच्छा, ऑपरेशन हुआ है। हाँ हाँ। यार अभी इत और ही बा खत्म है। अच्छा, ये तो ऑपरेशन से निकाल दिया होगा ना? ऑपरेशन पहले वाला ऑपरेशन से निकला, दोबारा वाला ये देखो ये रहा। पहले वाले ऑपरेशन से गांठ निकला और दूसरे, अच्छा ये गांठ थी। और ये है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये देखो 26x11 mm की दिखा रहे हैं यार। अब है नहीं, 12:44 पर घर से खाना खा के चलिया था यार। यहाँ 2 घंटे लगे आने के बाद में, यहाँ आया यार अब देख लो 8:28 हुए, अभी ठीक है। कितनी मतलब कितने घंटे में ठीक हुआ है? ये 12:44 से अभी 8:28 देख लो, 7 बजे के लगा लो, 7 बजे लगा लो। कितने घंटे? 8-9 घंटे में। 8-9 घंटे में गांठ ठीक होगी? हाँ हाँ हाँ। ये कैसे आप, मतलब ये तो जादू बता रहे हो आप ऐसे? ना जादू के चीज़ को है। हाँ। मेरे एक के गए होंगे या पब्लिक खड़ी। तो ये देखिए इधर अगर हम लोग बात करें, बेटा दिखाना गांठ कहीं नहीं है क्या? ना कौन ही अभी आ रही, बिल्कुल ठीक है। हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आप कहाँ से हो जी? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आप कैसे यहाँ पे आ रहे हो? सर आस्था मैंने वहीं पे हाथ जोड़ के लगाई, तो मेरे भी शरीर में दर्द है, कहीं पेट में, पीठ में, तो मैं पहली बार आया हूँ दर्शन के लिए, और मैं संतुष्ट हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, संतुष्ट मतलब हाथ जोड़ के आपने अंदर से अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हो जाऊँगा।
अच्छा, आप कहाँ से हो मैडम? सर मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से। कैसे आए हो आप यहाँ? मेरे को 8 पेशेंट हूँ सर मैं। अच्छा। और मेरा बीपी 200 से ऊपर चला जाता है। और पिछली शनिवार को आई थी, मैं महाराज जी से झाड़ा लगवाया, उसके बाद मैंने 2 टाइम की टेबलेट छोड़ दी। अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक बच्चा है, ये कहाँ से आए हो आप लोग? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हो। कितने समय हो गए यहाँ आए हुए? आज ही फर्स्ट टाइम आए तो हैं। कौन है आपके साथ? मैं, पापा और दीदी और ईशू। ये कौन है? ये मेरा भांजा ईशू। भांजा है। तो यहाँ किस लिए लेके आए हो? ताकि ये नॉर्मल हो जाए, सही हो जाए, अपना आप खाने पीने लग जाए, अपना आप बैठने लग जाए, इस वजह से लेके तो आए। कहाँ से आप, जैसे कैसे पता चला कि यहाँ के बारे में? हमारे घर के पास एक भैया हैं, उनको लकवा मार गया था। वो यहाँ पे 3 बार आए, 3 बार के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो उन्होंने बोला था कि इसको लेके जाएं। तो आज हम इसको फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम लेके आए हो तो जी? 2-3 बार उन्होंने हमसे बोला था, मैंने कहा भाई जाऊँगा। तो मैंने कहा कब जाना लगा, मेरे पास इनका एड्रेस नहीं था, फिर कल ये मैं उनको ये लिखवा करके लाया उसी से। अच्छा, एड्रेस लेके आप आए हैं? हाँ, आप मदर हैं? हाँ जी। अच्छा, कब से ये बाय बर्थ है। बाय बर्थ है? हाँ जी। तो ये बैठ नहीं सकते, मतलब क्या दिक्कत क्या 7 है? साल तक गोदी में ऐसे बिठा के ले जाते थे। ये ना तो अपने आप खाना खाता है, ना ये जमीन में से उठ पाता है। जमीन से नहीं उठ पाता? नहीं। कैसे सहारा लेके उठाते हैं? कैसे उठाते चेयर देते हैं या फिर हम इसको ऐसे करके उठाते हैं। हैं? अच्छा, तो ये आज पहली बार जमीन में से उठा है। आज पहली बार उठा है। पहली बार उठा है। तो हम लोग देखना भी चाहेंगे एक बार। क्या नाम है आपका? ईशु। तो बोलना भी ठीक हो रहा है क्या आपका? हाँ। हैं? अच्छा, इधर देखो सामने। ईशु, एक बार बैठ के दिखाएंगे आप हमें? एक कह रहे हैं कि देखो आप, हाँ किस तरीके से ये पकड़िए भाई, दिखाओगे? ये पकड़ो एक बार। ये देखो, ये हाथ की कोई चीज पकड़ी नहीं जाती है इसमें। दिखाओगे? चलो दिखाओ बाबा जी, यहाँ पर है। हम चाहेंगे एक बार आप बैठ के दिखाओ। इनकी मम्मी कह रही है यहाँ लाने के बाद बच्चा बैठ कर, जैसे बैठ नहीं सकता था, पहली बार यहाँ आके बैठा है। हमें दिखना चाहेंगे, बैठते हैं और बैठ के उठ सकता है नहीं हो सकता, देखते हैं कि आप उठ के दिखाएंगे अब हमें? दिखाओ, उठ के दिखाओ। ये बच्चा है, कहते हैं बैठने के बाद सहारा बगैर उठता नहीं है। और बाबा जी यहाँ पर है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। हम देखना चाहेंगे बच्चा उठ सकता है नहीं हो सकता। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि उठ, हाँ हटो। अच्छा, तो ये कह रहे हैं बाबा जी को थोड़ा दूर हो जाओ, मैं उठ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं कि कभी बगैर सहारा ये उठा नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे यहाँ पे ये उठ गया। देखिए बच्चा यहाँ आया है और यहाँ पे माँ कहते हैं कि कभी उठता नहीं था बगैर सहारे, तो कभी उठा नहीं पहले। हाँ जी। ना तभी उठ सकता है ये। अगर हम इसको ऐसे हाथ पकड़ के कहेंगे ना ऊपर उठ, तो उठेगा ये। ऐसे बिना सहारे के नहीं उठ सकता, जैसे आज उठा है। ईशु, कभी नहीं उठा आप? तो अभी दिक्कत नहीं आई उठने में? नहीं। यहाँ के खुश हो? हैं? क्या हो रहा है? क्या अब ठीक हो रहा है? ठीक लग रहा है? ये बच्चा है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वाकई में क्या कुछ है। ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पहली बार लाए और उठ नहीं सकता था और नीचे बैठ के उठ गया। फिर मैंने देखना चाहा कि वाकई में क्या बच्चा नीचे बैठ के उठ सकता है नहीं उठ सकता। और यहाँ पे महाराज जी थे और ये उन्हीं के सामने कि राउंड पे आए हुए थे। यहाँ पर राउंड के समय मैंने पकड़ लिया कि जी, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया था देखने के लिए, लोगों की बातें बहुत सुन रहे थे, लेकिन हमें भी ये है कि जरूरत की हकीकत में है क्या। कई बार ये होता है कि अलग अलग तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है, कई लोग ना गुमराह भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी बीच हम यहाँ जानने के लिए आए थे। यहाँ पे फरीदाबाद अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं और ये बच्चा था, कहते हैं कि उठ नहीं सकता था और यहाँ उठ गया। मेन अगर बात करें तो जैसे ना ज़्यादातर लोग उससे परेशान होते हैं, भूत प्रेत इस तरह के, जो एक तरह से कोई तंत्र मंत्र विद्या से लोग पीड़ित होते हैं, उसको लेकर कई अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पे झाड़ा लगाते हैं। यहाँ अगर बात करें तो ये कहते हैं झाड़ा मैं नहीं लगाता, मैं तो सिर्फ परमात्मा ने जो शक्ति दी उसी हिसाब से मैं करता हूँ। ये कह रहे हैं विश्वास कैसे करें, क्या करें, वो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ और लोगों से थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हो जी? इधर से हैं। इधर से। आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। कैसे आए हो आप? मैंने तो 7 जाड़े लगाई, मेरे तो आराम से गोली छुट गई मेरी। क्या था आपका? मेरा दिमाग की टेंशन थी। दिमाग की टेंशन थी, ठीक हो? नींद ठीक सो तो हूँ गल्ला है यूं मन बुद्धि है इसी भी 7 गेड़ी होगी मड़ा बस एक पीछा का कौन बिरा पटे हम जाड़ा था। अच्छा। पूरा आराम से। आराम है। क्या नाम है आपका? दीपक जी। हैं? दीपक दीपक क्या था पहले, दिक्कत क्या थी? जी पैर दुखते थे। पैर दुखे थे, अब ठीक है? हाँ जी। कितनी बार आ गए यहाँ? 2 बार। 2 बार आए हैं, ठीक है? ठीक अच्छा,
इस तरह की जलवे की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्वास कैसे करें, कैसे? अभी एक मेरे आंखों के सामने अगर बात करें, इस बच्चे को बिठाया, उसके बाद उठाया और बच्चा उठा भी, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि बच्चे कभी बैठने के बाद बगैर सहारा नहीं उठा। तो क्या है, चमत्कार है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद को भी। जी, डेट में ये खाना भी नहीं खा सकता, अब भी खाना नहीं खा सकता है। अच्छा, लेटिन भी ये खड़ा होकर करता, बैठा भी नहीं जाता है। ऐसे इसको अपना ये होश नहीं है कि मैं किसके सामने किस तरीके से जाऊं। इसे ये भी नहीं है कि ये नंगा तो नंगा ही है, कपड़े पहन के कपड़े पहन के, इसको कोई वो नहीं अपनी वो। जी। आपका नाम? मेरा नाम राधे श्याम। कहाँ से हो आप लोग? चिड़ावा राजस्थान। चिड़ावा राजस्थान। यहाँ कैसे आए आप लोग? बच्चों को लेके आए। अच्छा, क्या दिक्कत है? हाँ जी, दिमाग काम नहीं कर रहा, 14 साल होगी, ब्लेड खा जा, फकाड़ी दवाई खा जा, बटका भर ले। अच्छा, और कब से लेके आए हो आप? साथ में 2 बार आ गया। 2 बार आ गया, अब क्या है? ये भी तो कोई सुधार नहीं है। अच्छा, अभी दिक्कत कोई सुधार नहीं है। कोई तो क्या 2 बार आए हो आप लोग अभी? दिमाग है ना 24 घंटा फटा, छात पो यो कूद जा, अच्छा, भाग जायो, हाँ। मेरा बटका भर लिया का देखो। अच्छा, चलो कोई नहीं। नाम क्या है आपका? विक्रम। विक्रम। विक्रम, कहाँ से हो? चिड़ावा से। चिड़ावा से। तो यहाँ आए हो, कैसे आए हो, क्या दिक्कत है आपको? दिमाग का हैं? दिमाग में दर्द रहता है। दिमाग में दर्द रहता है। जैसे माँ बाप है साथ में, माँ बाप जो कहते हैं समझ में आता नहीं? आता है। आता है। फिर वो काम करते हो नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते। यहाँ आए तो क्या लगता है, क्या लग रहा है अब यहाँ आकर? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। और कपड़ा भी कौन समावत है आमी? अच्छा, कपड़ा चड्डी समावा ही कोने, मैं ही समाती रहूं सारा दिन। आपका नाम? रामकला। कहाँ से हो आप? मोची चुबारा। हैं? मोची चुबारा। तो क्या कैसे आए आप लोग? मेरे पथरी है पीते की थैली में, 6 ml की 3.5 की रह रही है, 3.5 की रही है। अच्छा, हाँ, ठीक। तो अलग अलग तरह के लोगों की बीमारी है बाबा जी। एक बार और हम बात करेंगे बाबा जी। जैसे कि कई एक बच्चा को तो चलो मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले उठ नहीं सकता था, नीचे गिर के उठा। तो इसी तरह के सारे लोग आते हैं आपके पास? हाँ, इसी तरह के आते हैं जी। और आप झाड़ा भी नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ किस तरह के आपके होते हैं? आशीर्वाद देते हैं, हाथ का आशीर्वाद देते हैं। और इस जनता के लिए मैंने एक गौ माता को बांधा इधर है। गौ माता के गुण भी लिख रखे हैं हमने, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस गौ माता के गुण है कि हर आदमी एक गौ माता को अपने घर में बांधें, सभी ठीक होंगे और उसकी पूजा करें। इसीलिए वो आप से अनुरोध है मेरा कि वो गौ माता का भी स्थान दिखाएं, उसकी कैसे पूजा हो रही है, क्या क्या लिख रखा है उसके ऊपर। तो मैं हर आदमी तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि सभी एक एक गौ माता अपने घर में बांधें, तो ये रोडों पे नहीं घूमेंगी। फिर नारायण जी, कैसे विश्वास करें, साइंस मानती नहीं इसको, और आपका यहाँ देख के ऐसा लगता है कि वाकई में इस तरह की चमत्कार है, तो किस तरह से हम लोग क्या समझें इसको? जी, इतना तो पढ़े लिखे मैं भी कौन, साइंस के वो मने भी कौन। मेरा जी दाल रोटी के बारे में पूछोगे वो बता दें जी, दही के बारे में बता दें, लस्सी के बारे में बता दें। आराम किस तरह हुआ ये भगवान ने बेरा, इस बात का मने भी कौन बेरा जी, को ठीक हुआ है या को नहीं हुआ है। तो जैसे शुरुआत आपने की, आपने कहा कि मुझे ऐसे मैंने शुरुआत की अगर बात करें तो कितने लोग आते थे और आप कैसे उन लोगों को तक पहुँचे? आपकी हाँ जो दुख में है, जो तकलीफ में, उन तक कैसे आप पहुँचे? तो जी हम पहले मैं गाड़ी में भी कोई 1-2 ड्राइवर के ज़्यादा दिक्कत होती थी, उसके झाड़ा लगाता था, उसके आराम हो जाता था। फिर पीछे लॉकडाउन लग गया तो मैं गाँव में कोई भी आदमी दुखी था उसके मैं झाड़ा लगाया, वो ठीक होने लगा। गाँव वालों ने ऐसे ऐसे चर्चा करी, आपके रिश्तेदारों को बुलाया, वो धीरे धीरे चर्चा होती पूरे भारत में फैलेगी। अच्छा, पहले हमारे ये आया था लोक प्रसार वाला, उसको सिल्वर का वो मिला है, बोले वो दिया मेरे को, अभी वो हुआ कि सिल्वर का ये मालूम होने जी। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ पे कोई वही नहीं है, ये दुकानें तो यहाँ पर, अगर ये ज़मीन की बात करें, किसकी ज़मीन है, किस तरह से आपने यहाँ बनाया है? एक मेरे ख्याल से ना छोटा सा मंदिर यहाँ पर है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। तो किस तरह से ये है, किसका ये सारा ये यहाँ की जो एक तरह से व्यवस्था? ये भगवान का है जी सब कुछ। अच्छा, अपना कुछ भी नहीं है, इसी का ही सब कुछ है। इसी ने ही जो पब्लिक इकट्ठी कर रखी है, इसी ने कर रखी है। अपना क्या, अब तो मर जाऊंगा तो उठा के ले जाऊंगा, राम नाम सत्य तो सत्य तो कहते हैं। अपना क्या, अपना कुछ भी नहीं है। अभी आप ये ले रहे हो हाथ में, मेरे सामने रखा है, अगर आपकी सांस रुकी तो आपका थोड़ी रहेगा, ये दूसरा उठा ले जाएगा, ये बात है जी। तो जैसे कि भगवान का है, बिल्कुल परमात्मा का है, सारा कुछ भगवान का है। हम लोग ये बात अगर बात करें, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, इनकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं कि समस्या ना हो? कि आपके पास इतने, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतने की टीम है बहुत सारे की आपकी व्यवस्था बनाए, तो आप किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से? यहाँ तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अगर व्यवस्था करने का मेरा जुगाड़ हो ना जी, तो ये शक्ति के और भगवान मेरे को आशीर्वाद न दे। ये आशीर्वाद भगवान ने क्यों दिया है
कि ये पब्लिक को जिसी जगह है वैसी जगह मिल जाएगी ना बैठने के लिए, वो काफ़ी है। इसमें पब्लिक खुश है या नहीं खुश है वो इस पब्लिक को पूछो आप। बैठने के लिए दुकानें बनी हुई हैं, बड़े बड़े होटल हैं, 50 फुट 20 फुट चौड़े और होटल खाने के हैं, और पब्लिक इसी रेता में खुश है। ये रेत है ना, रेत मिलती नहीं किसी को बैठने के लिए, इस पब्लिक को रेत मिला है ना बैठने के लिए, इसी में आराम मिलता है इनको बैठने से ही। तो जैसे गौ माता की आपने बात की, क्या गौ माता के आशीर्वाद से सब लोग ठीक हो रहे हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ, गौ माता हमने बांधी है, ये हमने ऐसा काम करा अभी हर आदमी इस गऊ की हम सेवा करेंगे तो हर आदमी के मन में आएगी भाई गौ माता की हम सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा करेंगे। एक गौ माता हम घर में बांधेंगे तो रोडों पे नहीं घूमेंगे गौ माता। दोस्तों से मैं ये भी कहूँगा कि मेरी भी एक ना कोई समस्या है छोटी सी, वो मैं ना बाद में डिस्क्लोज करूँगा, पहले अभी नहीं बताऊँगा। मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाऊँगा और यहाँ मैं आज आशीर्वाद लेकर जाऊँगा। आशीर्वाद लेने के बाद क्या मुझे वो एक तरह से जो तकलीफ है ठीक होएगी नहीं होएगी और देखेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जनता है लोग कहीं ना कहीं कुछ होता है तभी लोग विश्वास करते हैं। और यहाँ पे एक तरह से चमत्कार की अगर बात करें, एक बच्चा फरीदाबाद से है, वो उसकी मौसी भी रो रही थी, बाप भी रो रहे थे, उनके नाना और ये ना फैमिली वाले जो थे पहले रो रहे थे। उसके बाद जैसे ही यहाँ आया कि मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, बोला जी यहाँ आते ही बच्चे को बिठाया था, बैठ के उठ नहीं सकता था, ये पहली बार उठा। फिर मैंने देखना चाहा, उस बच्चे को बिठाया और बच्चा बैठने के बाद किसी तरह वो उठ गया। और उसके बाद उसकी स्माइलिंग, उसकी हंसी अलग ही थी बच्चे के चेहरे में। जो बच्चा पहले जैसे बैठकर स्वयं नहीं उठ सकता था, जब उसमें इतनी होगी कि मैं उठ गया हूँ तो बच्चे का हौसला अलग तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको ना साइंस नहीं मानती। मैंने कहता कि हाँ बिल्कुल ये सही है गलत है कुछ नहीं मैं कमेंट कर रहा। आप लोगों ने वीडियो देखा है, जैसे हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, ये लोगों का कहना है कि हाँ हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारी आस्था है, हम लोग यहाँ से अगर ये आते हैं तो जैसे आशीर्वाद देते हैं उसी से हम ठीक हो रहे हैं। गुरुजी कोई आप ना कोई दवाई वगैरह देते हो, जड़ी बूटी देते हो, कुछ ऐसा कुछ है या खाली आशीर्वाद से ही? खाली आशीर्वाद है जी, भगवान का आशीर्वाद है, कोई जड़ी बूटी नहीं है इधर। तो लोगों को आप ये भी कहते हो ना घर में पूजा पाठ भी होना चाहिए, किस तरह से आप कहते हो कि क्या पूजा पाठ के लिए भी इनको आग्रह करते हो, गौ माता की सेवा के लिए आग्रह करते हो, क्या रहता है जैसे लोग जो आते हैं आपके पास कहने के लिए? मैं तो ये बोलता हूँ गौ माता जिसके घर में ना, वो सुबह उठ के उसके शरीर पर हाथ फेरा करो, उसी के चरण छुआ करो, वो ही आशीर्वाद है सबको, वो गौ माता से ही ठीक होंगे। फोटो क्या है, फोटो तो मन में है, भगवान के उतर के थोड़ी आता नीचे, भगवान की अर्जी लगानी होती है, वैसे भगवान तू ये काम कर मेरा। चलो मैं ना, हालांकि लोग ना ये सोचेंगे पता नहीं क्या, लेकिन मैं आज ना आपसे मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। मैंने सोच लिया मुझे ना क्या तकलीफ है मुझे पता है, मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद दो। अगर मुझे सही हुआ मैं बिल्कुल खुलकर आपकी पूरी वो करूँगा। हालांकि परमात्मा ने जो आपको शक्ति दे रखी ठीक है, लेकिन मैं विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि हाँ गुरु मान के मैं आपसे ना वो कर रहा हूँ कि हाँ मुझे तकलीफ है, मुझे आशीर्वाद दो आप। चलो मैंने आशीर्वाद लिया, मैं आपको बताऊंगा, रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा, और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट में दिखाऊंगा आपको अगर वाकई में इसमें बाबा जी में शक्ति और बाबा जी ने, हालांकि लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कह रहा कि लोगों के अलग अलग हो सकता है, किसी को ठीक हो जाता है। कई बार ना डॉक्टर से हम इलाज कराते हैं, किसी से वही पेशेंट ठीक हो जाता है और वही दूसरी जगह जाएगा तो उसको तकलीफ हो जाती है। इस तरह की बातें होती है। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम यहाँ श्रीनिवास में आए थे, लोगों से हमने बातचीत की, मैं वहाँ जो गौ माता की तस्वीर है वो मैं आपको दिखाऊँगा। आइए मेरे साथ चलते हैं। अभी हम लोग गुरुजी के साथ ही हैं, गौ माता के, जैसे इन्होंने कहा कि गौ माता के आशीर्वाद ले, और वहाँ पर हम देखने के लिए चले जो इन्होंने कहा कि कुछ हमने वहाँ पे लिखा भी हुआ है और गौ माता के आशीर्वाद से लोग ठीक होते हैं। उठते ही जिनके घर में गौ माता हो वो कभी बीमार नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, घर में कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह की गुरुजी ने बात की है और मैंने भी स्वयं आशीर्वाद लिया है कि मुझे जो एक चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत होती है कई बार, उस चीज़ को लेकर मैंने आशीर्वाद लिया है। देखते हो रिपोर्ट में आपको मैं दिखाऊँगा और बताऊँगा। और पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, लोगों ने बताया उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लोगों से ही बातचीत की। लोग अलग अलग तकलीफ है, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं आया कि जो कि एक तरह से भूत प्रेत से परेशान हो, इस टाइप का मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग किसी के जैसे ब्लड शुगर है, किसी को कोई गांठ है, किसी को जैसे चक्कर आते हैं, किसी के किसी तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मुझे मिले हैं। अभी हम लोग गौ माता के वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ गौ माता को एक तरह से रखा जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे इधर से हम लोग जाएंगे और यहाँ अगर बात करें तो कोई ना, बिल्कुल ऐसे ही है, रेत है, रेत में ही लोग आके बैठ जाते हैं। कोई यहाँ पे दरी नहीं बिछती, कुछ नहीं बिछता, लोग अपनी आस्था के साथ अपने उसके साथ यहाँ पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जैसे कि यहाँ पे गौ माताएँ रखी हुई है, देखिए
गौ माता यहाँ पे विराजमान है। गौ माता को एक तरह से यहाँ वो बना कर रखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे एक तरह से स्लोगन लिखे हुए हैं कि गौ माता के जैसे उसके लिए कि अगर आपके घर में समस्या है इस तरह के, जैसे आप देख रहे हैं, गौ की सेवा करो, ठीक है। और इस तरह के अलग अलग तरह के चारों तरफ बोर्ड में यहाँ पे लिखे हुए हैं और कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे एक तरह से आता है सैनीवास में गुरु जी के यहाँ पास, तो यहाँ के वो कहते हैं कि यहाँ पे गौ माता की जाके आशीर्वाद लो, गौ माता की सेवा करो, इस तरह की बात कहते हैं कि जैसे इसी तरह गौ माता को आप ऐसे रखते हैं यहाँ पर? हाँ, इधर रखते हैं जी। अच्छा, अभी शाम को तो इधर गर्मी है, बाहर बांधेंगे। और इसके साथ एक ये बच्चिया है, एक साइड होना जी। हाँ। एक बार इस साइड आ जाओ। इसके साथ ये बच्ची है। अच्छा, ये स्वामी गाय है जी, वैसे 3.5 साल की है, ये ब्याएगी नहीं अभी। अच्छा, 3.5 साल की स्वामी गाय है। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपने यहाँ व्यवस्था बनाया। लोग जो भी आते हैं उनको यही कहते हैं कि यहाँ जाके आप आशीर्वाद लो, गौ माता से वो लो। हाँ, गौ माता के दर्शन करो। और कितने जो भी हैं वो इस पे बोर्ड पे हमने लगा रखे हैं, गौ माता में क्या क्या गुण हैं, वो इस गुण को देख के पढ़ के जाएं, भाई गौ माता में ये गुण हैं। हम भी एक एक घर में गौ माता जरूर बांधें जी। हम भी अपने घर में एक एक गौ माता जरूर बांधें। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस गौ माता के यहाँ पे स्लोगन लिखे हुए हैं अलग अलग तरह के। यहाँ पे एक तरह से लोगों को ज्ञान देने के जो लाइन है, उस लाइन को आप लोग पढ़े और यहाँ से ज्ञान लेकर जाएं और अपने घर पर एक हाँ जी, क्या मैं सही बोलने लगता हूँ तो उतना आगे नहीं बोल। उधर देखो, क्या बोल रहे हो आप? मैं सही बोलने लगता हूँ तो उतना आगे नहीं बोल। कहाँ से हो? कहाँ से? इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। कहाँ से हो आप? ये पहले तोता बोला करता। हाँ जी, ये पहले तोता बोला करता। अच्छा, अभी ये बोल रहा है कि मैं सही बोलने लगा, तुतला के नहीं बोलता हूँ। अच्छा अच्छा। बाबा एक झाड़ और लगा तो अच्छा, कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? ये दिल्ली का। मैं उधर देखो ना, क्या कह रहे हो? कहाँ से आए हो आप? मैं बनवाला हैं? कहाँ से? हाँ, वाला बरवाला, बनवाला नहीं, नजफगढ़ के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। आशीर्वाद लेने आए हो? आशीर्वाद लेने आए हो। जैसे लोगों में जैसे बच्चा कहता है तोतला के बोलता था, स्वयं एकदम से हम बात कर रहे थे, बीच में आ गया मैं तोतला के बोलता था, अब तोतला के नहीं बोलता, इस तरह की बातें की है। लेकिन ना बोलना तो तोतला के नहीं बोलूं। अच्छा, ऐसे कर दो, मैं तोतला के नहीं बोलूं। अच्छा, ये कह रहे हो क्या? तो गुरुजी से बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे थे आपको कि गौ माता यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे लोग फिर भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में अलग अलग तरह की गौ से, ये गौ माता से ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे ज्ञान के कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, उसको आपको यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन ये ना हम लोग जो एक खबर है लोगों के बीच में हमारे पास आई थी, इसलिए हम यहाँ आए, जानकारी लिए। लेकिन स्वयं भी ये नहीं कहते मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई मैं दवाई नहीं देता, कोई मेरे पास तंत्र मंत्र कोई विद्या नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद से अगर किसी को वो होता है तो चमत्कार है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की बातें नारायण जी ने की है। और नारायण जी कहते हैं कि मैं एक ड्राइवर था और ड्राइवरी मैं कर रहा था, ड्राइवरी कल तो मेरा 3 बार एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मेरे को कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना काल में जैसे वो नहीं था, कोई काम नहीं था, एक तरह से पूरा बंद हो गया था। तो कि कोई लोग आगे उनको आशीर्वाद देते थे और लोग ठीक होते थे। धीरे धीरे करके उनका प्रचार हुआ, लोगों के अलग अलग इलाकों को इनकी बातें पहुँची, लोग आने लग गए यहाँ पर। और फिलहाल अगर बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 7 के 7 दिन यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर लोगों की एक तरह से यहाँ झुंड बना रहता है, भीड़ काफ़ी होती है अलग अलग इलाकों से, कोई दिल्ली से, कोई नजफगढ़ से, कोई राजस्थान से, मतलब कहाँ से लोग यहाँ आए। हमने बात की, बहुत सारे लोग थे तो बात ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन ये आरएसएन में आपने खबर देखी, हमें पुष्टि नहीं करते कि ये वाकई में बिल्कुल यहाँ आके ठीक होते हैं। लेकिन ये हमने सिर्फ ये दिखाई है, यहाँ जो आके लोगों ने जो बताई बातें वो हमने आपको दिखाई है और इन्होंने जो बताई है वो आप तक हमने पहुँचाई है। ये आपको विश्वास करना ना करना वो आपका काम है, लेकिन हमें पुष्टि ये नहीं करते कि बिल्कुल इन्होंने किया तो और बिल्कुल एक तरह से वही ठीक हो गए, छुमंत्र हो गए। लेकिन जो तथ्य आपके सामने हम रखे वो आप खुद समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है।